प्रिय छात्रों, कक्षा 10 NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। प्रिय छात्रों, आज हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। इसकी तीनों कंडीशन को समझेंगे आप कि कौन कौन सी कंडीशन है इसकी द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति की। सबसे पहले तो हम द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण को पहले ही बता चुका हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, यानी द्विघात समीकरण का जिक्र हो रहा है तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण होती है। इसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के लिए इसकी 3 कंडीशन है। कंडीशन 1, पहली कंडीशन है इसकी, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तब द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये तो है इसकी पहली कंडीशन। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तब द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर का मतलब बड़े से होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है या बड़ा है, तब द्विघात समीकरण के 2 भिन्न कहते हैं अलग अलग, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसकी तीसरी कंडीशन है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन छोटे को कहते हैं और 0 इसका अर्थ है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे b स्क्वायर माइनस 4ac को। अब तीनों कंडीशन को मैं समझा रहा हूँ, ये कंडीशन किस प्रकार से लगती है, देखिए समझ लीजिए। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ये द्विघात समीकरण होती है x और bx प्लस c। इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तब पहली वाली कंडीशन लग जाएगी कि तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये इसकी पहली कंडीशन है, इसकी पहली प्रकृति है ये। दूसरी कंडीशन है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है, तब द्विघात समीकरण के 2 भिन्न कहते हैं अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। इसका अर्थ है कि द्विघात समीकरण भिन्न का मतलब है 2 मूल निकल कर आएंगे और x के दोनों मान अलग अलग निकल कर आएंगे। ऊपर वाली कंडीशन में x के बराबर मूल का मतलब x से 2 मान निकल कर आते हैं, दोनों मान समान आएंगे निकल के। जैसे x का मान 3 है तो दूसरा मान 3 निकल कर आएगा, x का मान 5 है तो दूसरा मान 5 निकल कर आएगा। इसमें x के 2 भिन्न अलग अलग मूल निकलने का मतलब है कि x का अगर एक मान 3 है तो दूसरा 5, अगर x का एक मान √3 आता तो दूसरा √5 आ जाएगा निकल कर, तो अलग अलग आएगा। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी इसमें। अब तीसरी कंडीशन होती है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका अर्थ है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से छोटा है, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। हम लिख देंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से छोटा का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से छोटी संख्या माइनस में होती है। अगर माइनस संख्या निकल कर आती है -1, -2, -3, -4, ये माइनस मान निकल कर आते हैं।
B²-4AC के, तो द्विघात समीकरण वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें B²-4AC का मान 0 से अधिक का मतलब 0 से बड़ी संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये B²-4AC का मान आता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और इसमें 0 का बराबर मान आ रहा है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मैंने बता दिया है। इसमें B²-4AC का देखिए जिक्र हो रहा है तीनों में, तो B²-4AC इसे हम विविक्त कर कहते हैं। तो इसमें लिख देंगे सूत्र, इसके चौथी कंडीशन में लिख देंगे इसे हम विविक्त कर, विविक्त कर। विविक्त कर को बड़ा डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्त कर D बराबर B²-4AC, ये विविक्त कर D का मान होता है B²-4AC, और इसमें B²-4AC तीनों कंडीशन में दिखाई दे रहा है, तो इसको विविक्त कर कहते हैं द्विघात समीकरण का, और ये D बराबर सूत्र होता है इसका, D बराबर B²-4AC। प्रश्न में द्विघात समीकरण दी हुई रहती है, उससे हम विविक्त कर निकालेंगे, तो विविक्त कर अगर हम निकालते हैं तो D का सूत्र लगा देते हैं, विविक्त D बराबर B²-4AC। तो ये थी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। 3 द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का सूत्र है ये, और चौथा सूत्र विविक्त कर D का है। तो ये चारों सूत्र इससे कंप्लीट हो गए। ये सूत्र हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।